हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लक्ष्य सैनी। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ IBO 4 का। डैट इज़ कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन दी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो आपको मैं देखो सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। आपको समझ में भी आना चाहिए और पेपर के लिए रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बुक लिख के आओ, बुक में आपको पूरी बुक के जो पॉइंट्स होते हैं वो लिखवा दूँ और फिर कहूँ कि यार इसको याद करो। याद करने वाला काम नहीं रहा। हाँ, ये है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको आप ऐड करो ना अपने पॉइंट्स में, तो एक बहुत ज़्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट बनता है। अब जैसे कि अब ये है, अब मैंने बोला यार कमर्शियल डॉक्यूमेंट भाई क्या होगा, बिल जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं भाई, उसका बिल हो गया, ये हो गया, दो चार चीज़ें हमारे दिमाग में रहेगी, लेकिन पेपर में लिख के आएंगे बात बनेगा, लेकिन हमारे नंबर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पूरी चीज़ें नहीं बताई। ये चीज़ें तो एक नॉर्मल बंदा जो कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं है वो भी बता देता। बट हम कॉमर्स का स्टूडेंट होते हुए भी हमें कुछ एक ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ना, हम उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए अच्छी तरीके से। तो मेरा क्या है, मैं जब भी कुछ भी चीज़ ऐसी याद करने की होती है तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेन पॉइंट्स है ना, इनका मतलब पता है मुझे सबका, कोई परेशानी नहीं, मैं उसमें से याद ही नहीं करता। मैं सिर्फ इन हेडिंगों को 5 से 10 बार कॉपी में लिख लेता हूँ। जैसे मैंने एक बार लिखा देख के 3-4 पॉइंट्स, ठीक है, वो 3-4 पॉइंट मेमोराइज हो गए, फिर मैंने 3-4 पॉइंट लिख दी। सिर्फ मेरा इतना याद करने का पर्पस है और उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सारा जो लिखता हूँ मैं बना के लिखता हूँ, ठीक है। तो आपको भी ऐसे करने की सजा दूंगा, सॉरी, सलाह दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है कमर्शियल इनवॉइस। कमर्शियल इनवॉइस क्या होता है? एक तरह का बिल होता है। भाई इसमें होता क्या है, इसमें कंसाइनर, जो बंदा सामान भेज रहा है उसका नाम पता, ये सब चीज़ें होती है। कंसाइनी, जिसके पास जा रहा है उसका नाम पता, ठीक है, क्या सामान जा रहा है, कितना वेट का जा रहा है, कितनी वैल्यू का सामान जा रहा है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कमर्शियल इनवॉइस, फर्स्ट बेसिक एंड ओनली कंप्लीट डॉक्यूमेंट अमंग ऑल कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इट यूजेस फॉर मैनी वेज: obtain export inspection certificate, get custom clearance and secure incentives, ठीक है। देखो, अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें सीधी सी बात बोली गई है। आप सामान बाहर भेज रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी और सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन आपको कब मिलेगा? जब आप अपना सामान दिखाओगे। तो ये बिल एक ऐसी चीज़ होती है, उससे प्रूफ हो जाता है कि ये इस तरह का सामान आप बाहर भेज रहे हो। इसके ऊपर आपको मोहर मिल जाती है, इसके ऊपर सर्टिफिकेट मिल जाता है कि भाई यस, कि ये क्वालिटी को पूरा करता है कि नहीं करता। हाँ, फिजिकल इंस्पेक्शन होती है ऑल दो, लेकिन इस बिल पे थप्पा लग के काम हो जाता है पूरा, ठीक है। अब इस बिल से क्या कर सकते हो, अब इस बिल के थ्रू दिखा सकते हो कि भाई मैंने $1000 का सामान बाहर भेजा है, ठीक है। तो मुझे इसका इंसेंटिव चाहिए। गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स यूज़ करती है। जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, या अपना EPCG स्कीम्स हो गया, BHTP हो गया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्कीम्स है गवर्नमेंट की। तो इससे क्या होता है, आप इसको बिल दिखाओ। गवर्नमेंट को क्या है भाई, गवर्नमेंट सीधी सी बात ये एक चीज़ जानती है कि आप बाहर सामान भेजोगे तो हमारे देश में पैसा आना चाहिए। आप ये दिखा दो कि अपने बैंक में, हाँ भाई मेरे बैंक में इस बिल के अगेंस्ट पैसा आ गया, तो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे देगी, ठीक है। ठीक है जी। और यही बिल ऐसा होता है जो आप कस्टम क्लियरेंस के टाइम पे दिखाते हो कि भाई देखो, क्योंकि यार अब एक बंदे का सामान तो है नहीं। हाँ, कस्टम को जब कोई डाउट होता है, कोई नई कंपनी होती है, नई फर्म होती है जो ये काम कर रही होती है, तो वो कस्टम करवाते भी है और मोस्टली क्लियरेंस में चेकिंग होती है। बट अगर आप ये सोचो कि A to Z सब चीज़ें खोल के देखे जाएं, ढंग से करें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यही बिल ऐसी जगह पे काम आता है कि कस्टम को एक नॉलेज हो जाती है कि भाई इसका HS कोड क्या है। इससे कस्टम को एक आइडिया हो जाता है कि भाई इसमें ये प्रकार की चीज़ है, हमने खोल के देख लिया, कोई परेशानी नहीं, एक्सरे से निकल गया सामान, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑफ कंटेंट दैट डिस्क्राइब्स द डिटेल ऑफ द गुड्स एंड बाय द एक्सपोर्टर। मैंने आपको बताया था क्या क्या सामान बाहर भेज रहे हैं। कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई ये CIF टर्म पे है, FOB है, या CNF है, या CF है, ठीक है। आपको मैं आपको इन टर्म्स के बारे में ना, ये बिजनेस की, ये बोलते हैं आपको, ये बिजनेस की टर्म्स होती हैं जिसके रिगार्डिंग हम एक डिसाइड करते हैं कि कंसाइनर और कंसाइनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक जाती है, ठीक है। आपको मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बारे में आपको पेपर में शॉर्ट नोट्स मिल भी जाते हैं। CIF हो गया, C&F हो गया, FOB हो गया, फ्रेट ऑन बोर्ड हो गया, ठीक है। CIF हो गया, कैरेज इन, सॉरी मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा इसके फुल फॉर्म। बाकी मैं आपको इसके रिगार्डिंग पूरी वीडियो बना दूंगा, मेरे पास पड़े हैं उसके नोट्स सारे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर।
आइडेंटिफिकेशन मार्क एंड लेबल्स होते हैं, इसमें क्वांटिटी होती है कि भाई कितनी क्वांटिटी का है। मैंने बोला 5 क्वांटिटी जा रही है इस टाइप की आइटम की, एक क्वांटिटी की वैल्यू है $50, तो 5 × 50 250 टोटल मेरे सामान वैल्यू को जा रहा है। ठीक है। इसमें ये भी मेंशन होता है कि भाई जो आपका सामान है वो कौन से पोर्ट पे जाएगा। अगर आप एयर के थ्रू जा रहे हो तो आपका एयरपोर्ट होगा, आपका सी के थ्रू जा रहे हो तो आपका सी पोर्ट होगा। ठीक है। इसमें बाकायदा सब कुछ मेंशन होता है, इसके अकॉर्डिंग ही आपका सामान उधर पहुंचता है। तो ये सब पॉइंट्स थे। अब बात करते हैं बिल ऑफ लैडिंग की। देखो, बिल ऑफ लैडिंग और एयरवे बिल, इसके बारे में मैं आपको एक बहुत ज़्यादा ढंग से क्लियर वीडियो बना दूंगा इनके दोनों के बारे में, डिफरेंस के ऊपर। बाकी आपको मैं एक अच्छा मतलब कहता हूँ ना, एक नॉलेजेबल आइडिया मैं बता देता हूँ क्या होता है ये। एयरवे बिल का नाम से आपको पता लग रहा होगा, एयर का नाम आ रहा है। इसका मतलब जब भी आपका कोई सामान जहाज के थ्रू जाता है, हवाई जहाज के थ्रू जाता है, तो उसको बोलते हैं एयरवे बिल। उसको बोलते हैं एयरवे बिल। आपने कोई सामान बाहर भेजा, तो आपको टिकट, जैसे आप खुद खुद सोचो, आप अगर हम रेलवे से जा रहे हैं कहीं बाहर, तो हम रेल की टिकट लेते हैं। वो क्या होता है कि भाई मैंने इस जगह जाने के लिए आज के तारीख में एक जगह, एक स्पेस ऑक्यूपाई करी है मैंने, इसका मतलब ये होता है। तो एयरप्लेन में भी जब हम अपना कोई बुकिंग करते हैं तो हमें एक रसीद मिलती है कि भाई ये फलाना आइटम थे, इतने केजी का था, ये इस पोर्ट पे जा रहा है। ठीक है, हमने पेमेंट करी फ्रेट की, हमें एक रिसीट मिल गई। अब ये रसीद हम आगे अपने क्लाइंट को दे देंगे जो हमारा क्लियरेंस करवाएगा। तो इससे ये हो जाएगा, जिसके पास ये रिपोर्ट होगी, माना जाएगा कि हाँ उसके नाम पे ये सामान आ रहा है। जैसे फलाना सोचो कि मैं इंडिया से सामान भेज रहा हूँ, इंडिया से मैं सामान भेज रहा हूँ, तो मेरे समझ लो ABC लिमिटेड मेरी कंपनी है इंडिया की। मैं एक USA की कंपनी भेज रहा हूँ, USA लिमिटेड को। तो मैं उस जो बिल ऑफ लैडिंग होगा ना, उस सॉरी एयरवे बिल होगा ना, उस पर मैं मेंशन करूँगा कि फ़लाना USA के अंदर USA लिमिटेड करके कंपनी है, उसका एड्रेस ये है, उस पर सामान जा रहा है, वो कस्टम मेरी क्लियरेंस करवाएंगे, तो वो सामान उनके नाम पे उधर क्लियरेंस होगा। ठीक है। और जिसके नाम भी मेंशन कर दूंगा उसके नाम पे वो क्लियरेंस होगा। अब बात करते हैं बिल ऑफ लैडिंग की। बिल ऑफ लैडिंग बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क क्या है, ये पानी के जहाज़ से जाता है। ठीक है। और बाकी इसमें कुछ जो माइनर डिफरेंसेस होंगे वो उसको मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बाकी इसमें एक तरीके से पूरा घोल दे रखा है कि क्या क्या कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप बना के लिख लोगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। क्योंकि हमें ये देखना होता है कि यार ये क्वेश्चन 20 नंबर का आ जाएगा, मे भी नहीं, 10 नंबर का हाँ आ सकता है, 5 नंबर का आ सकता है, तो हमें उस हिसाब से करना है। ठीक है। तो फिर बात आती है पोस्ट पार्सल रिसीट। जब आप बिल ऑफ लैडिंग या एयरवे बिल काटते हो, एक रसीद आपको मिलती है, इसकी 3-4 कॉपियाँ बनती है। एक आप कॉपी अपने क्या कहते हैं क्लाइंट है जो USA में बैठा है उसको दे देंगे, बाय पोस्ट या स्पीड पोस्ट इनके थ्रू, जिससे क्या हो वो दिखा सकते हैं कि मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो वो क्लियरेंस करवा सकते हो। ठीक है। फिर आता है एक इंश्योरेंस पॉलिसी और सर्टिफिकेट। सिंपल सी बात है भाई, अपना सामान भेज रहे हो, इतना हैवी लाखों रुपए का, करोड़ों का सामान बाहर भेज रहे हो, तो इंश्योरेंस तो करवाओगे। कल को कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो आप इस स्थिति में तो होगे कि पैसे निकाल सको अपने उधर से। ठीक है। नुकसान को कम से कम कर सको, तो उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी और सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चाहो तो प्ले लिस्ट में देख सकते हो। बिल ऑफ एक्सचेंज का सिंपल सा मतलब होता है जब आप कोई उधार में सामान खरीदते हो। और आपको मैं एक बार बताऊंगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जब मैं बात करता हूँ, तो इसमें 90% काम ऐसा है जो उधारी में चलता है। ठीक है। आपने 70-80 हज़ार रुपये का सामान मंगाया, लाख रुपए का सामान मंगाया, 1.5 लाख का सामान मंगाया, आपने कहा कि भाई मैं 30 दिन बाद दूंगा पैसे। तो ये जो 30 दिन का पीरियड है ना, आपने एक बिल बना लिया उस बंदे ने। ठीक है, कि भाई एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी आप उसको बिल पे कर दोगे, जो भी बनता है उसका। ठीक है। इसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट क्या होती है? पैकिंग लिस्ट, आजकल पैकिंग लिस्ट कम इनवॉइस, एक ही चीज़ हो गई, मतलब इनवॉइस के अंदर ही पैकिंग लिस्ट भी हो गई। पैकिंग लिस्ट में क्या होता है आजकल, मैं आपको बताऊं, आजकल EDI का सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का। तो पैकिंग लिस्ट क्या होती है, जो बाहर बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं ना, उसके बाहर एक लेबल लगा दिया जाता है। ठीक है। उस लेबल पे बारकोड्स होते हैं। अब बारकोड का उसका क्या काम होगा भाई, जब वो USA लिमिटेड के पास पता लगता है, USA लिमिटेड को हमारा सामान आ गया है ABC लिमिटेड से, जो कि इंडिया की कंपनी है, तो वो अपना क्लियरेंस का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं उधर से। और जो प्रोसेस होता है ना क्लियरेंस का, वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है, सारा सारा सिस्टम कंप्यूटराइज होता है सारा सारा। तो वो बारकोड पे गन मार के स्कैन करके वो सारा का सारा ऐसा सिस्टम, सारा पैकेट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, सारे सारे कंटेनर्स क्लियर हो जाते हैं। तो पैकिंग लिस्ट भी वही होती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पैकिंग कम
इन्वॉइस लिस्ट आ रही है, मतलब इन्वॉइस के अंदर ही सारी चीज़ होती है, नीचे एक बार कोड लगाकर एक पैकिंग लिस्ट बना दिया जाता है उसको, ठीक है, कि क्या क्या सामान है, सब कुछ वही हो जाता है। तो ये पैकिंग लिस्ट एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया अलग से इसको मैंने। फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी, जो कि हमें कमर्शियल इन्वॉइस के टाइम पे ही मिल जाता है। जब हम बिल प्रोड्यूस करते हैं, हमें कस्टम को दिखाना होता है कि भाई मेरा ये इंस्पेक्शन कर लीजिए आप उसका, तो उनको ये मिल जाता है, ग्रीन झंडी मिल जाती है हमें कि ये सामान जो भी बाहर भेज रहे हैं ये सारा सेफ़ है, कोई परेशानी नहीं है, जो इसकी क्वालिटी है वो भी अच्छी है, ठीक है। वो चेक करते हैं अकॉर्डिंग, इंस्पेक्शन करते हैं इसके अकॉर्डिंग, इसके क्राइटेरियाज को मिलाते हैं अपने क्राइटेरिया से, स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया से, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था इस कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, कि आपको ज़्यादा परेशानी भी ना हो। देखो ऐसा है ना कि टॉपिक्स इतने सारे हैं, अब सबको रट के जाओगे, रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सही बताऊँ तो देखो, मैंने जैसा पढ़ा मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। पॉइंट्स को देखो, पॉइंट्स को 2-4 बार राइट करो, इसके बारे में मतलब समझो और फिर लिख के आओ। मैं कह रहा हूँ इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, आपके पे बर्डन बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और आप कहोगे यार मुझे नॉलेज मिल रही है। एक होता है ना रट के लिख के आगे, उसमें नॉलेज नहीं होती, ठीक है। एक होती है नॉलेज के लिए पढ़ाई करनी, अगर नॉलेज के लिए पढ़ाई करोगे तो आप जिस चीज़ के लिए भी कर रहे हो ना ये पढ़ाई, वो आप उसके अंदर अब कामयाब हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।